बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम पाक उमर है, कुनियत उपनाम अबू हफ्स और लक़ब उपाधि फारूक आजम है। आपके वालिद का नाम खत्ताब और माँ का नाम अंतमा है, जो हिशाम बिन मुगीरा की बेटी यानी अबू जहल की बहन है। 8वीं पुश्त पीढ़ी में आपका सजराए नसब खानदान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी सजरे से मिलता है। आप वाक़िए फील के 13 साल बाद पैदा हुए और ऐलान नबूवत के छठे साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम में दाखिल हुए। आपने उस वक़्त इस्लाम कबूल फरमाया जबकि 40 मर्द और 11 औरतें ईमान ला चुकी थी, और बाज उलमा ने लिखा कि 39 मर्द और 23 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। हजरत मुगीरा बिन शुआबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम अबू लुलुई फिरोज मजूसी ने 26 जिलहिज्जा 23 हिजरी के दिन आप पर कातिलाना हमला किया। जख्मी होने के 3 दिन बाद 10 बरस 6 माह 4 दिन खिलाफत हुकूमत इस्लामिया के फराइजों को अंजाम देकर 63 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत अबू शेख किताबुल लईसम में हजरत कैस बिन हज्जाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत हुकूमत के ज़माने में मिस्र को फतह किया तो अहले अजम गैर अरब एक तयशुदा दिन पर हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, यानी ए हाकिम, हमारे इस दरियाए नील के लिए एक पुराना तरीका चला आ रहा है कि जिसके बगैर वह जारी नहीं रहता बल्कि खुश हो जाता है, और हमारी खेती का दारो मदार इसी दरियाए नील के पानी पर है। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि दरियाए नील के जारी रहने का वह पुराना तरीका क्या है। उन लोगों ने कहा कि जब उस महीने के चाँद की 11वीं तारीख आती है तो हम लोग एक कुंवारी जवान लड़की को चुन करके उसके माँ बाप को राजी करते हैं, फिर उसे बेहतरीन किस्म के जेवरात और कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद लड़की को दरियाए नील में डाल देते हैं। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह तमाम बातें बेकार और बेसरोपैर है। इस्लाम इस किस्म की तमाम बातों को मिटाता है। वह लड़की को दरियाए नील में डालने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। आपके इस जवाब के बाद वह लोग वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद वाकई दरियाए नील बिल्कुल खुश हो गया, यहाँ तक कि बहुत से लोग वतन छोड़ने पर आमादा हो गए। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मामला देखा तो एक खत लिखकर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारे हालात से आगाह किया। आपने खत पढ़ने के बाद हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जवाब में फरमाया कि तुमने मिस्रियों को बहुत उम्दा जवाब दिया। बेशक इस्लाम इस किस्म की तमाम बेहुदा बातों को मिटाने आया है। मैं इस खत के हमरा एक रुकआ पर्चा रवाना कर रहा हूँ, तुम इसको दरियाए नील में डाल देना। जब वह पर्चा हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँचा तो आपने उसे खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मिस्र के दरियाए नील को मालूम हो कि अगर तू बजाते खुद जारी होता है तो मत जारी होना, और अगर खुदा ताला तुझको जारी फरमाता है तो मैं अल्लाह वाहिद कहार से दुआ करता हूँ कि वह तुझे जारी फरमा दे। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस खत को रात के वक्त दरियाए नील में डाल दिया। मिस्र वाले जब सुबह को नींद से बेदार हुए तो देखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको इस तरह जारी फरमा दिया है कि 16 हाथ पानी ऊपर चढ़ा हुआ। फिर दरियाए नील इस तरह कभी नहीं सूखा और मिस्र वालों की यह जाहिलाना रस हमेशा के लिए खत्म हो गई।